मीनू नाम की चिड़िया बहुत ही आलसी और नकचड़ी थी, जिसे सिर्फ अपने आप से ही मतलब था। वो शादी नहीं करना चाहती थी, फिर भी उसके माता पिता देव नाम के कौवे से उसकी शादी कर देते हैं। सास सुनीता कौवे बेहद ही गर्म और टेढ़े स्वभाव की थी। आगे क्या होगा जब सास बहू का आमना सामना होगा? क्या मीनू अपनी सास के साथ टिक पाएगी? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शादी के अगले दिन पहली सुबह सास कौवी कहती है, सास जरा अपनी पहली रसोई का खाना तो बना दे, ऐसा कर हलवा बना। बहू, माँ जी मेरा मन नहीं करता ये सब करने का, और मुझे बनाना भी नहीं आता हलवा। सास, तेरी माँ ने शादी की है, कुछ तो सिखाया ही होगा तेरे को। चल छोड़िए, बता तुझे रसोई में क्या क्या बनाना होता है। बहू, हाँ 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 माँ जी, मुझे ना रसोई में आलस आता है, पसीना आता है और चक्कर भी आते हैं। सास, बहू तू पागल, अरे खाना नहीं बनाना आता? खाना बनाना नहीं आता क्या तेरे को? बहू, नहीं माँ जी, पानी गर्म करना आता है और मैगी बनाना सीखा था मैंने। सास, हे भगवान, एक लंगड़ो एक काढ़ी में अकेली सयानी, अरे कैसी बेकार निकम्मी बहू पाई है मैंने। बहू, माँ जी आपका हो गया हो तो मैं जाऊँ, मेरी टांगे टूट रही है। सास, मेरे साथ हाँ, मैं तुझे हलवा बनाना सिखाती हूँ। बहू, माँ जी कल सिखा देना, आज तो मैं सोने जा रही हूँ, थकी हुई हूँ बहुत ज्यादा। सास, ठीक है जा। कितनी आलसी बहू मिली है, पहले ही दिन इसने अपना रंग दिखा दिया। ऐसा बोलकर सास को भी परेशान होकर खाना बनाने लगती है और कामचोर चिड़िया बहू घोड़े बेचकर सो जाती है। कुछ देर बाद उसकी सास उसे बुलाकर खाना खिलाती है और अगले दिन सास कौवे कहती है, सास बहू कुछ खाना बनाना नहीं आता तो घर की साफ सफाई तो करनी आती होगी, जा झाड़ू पोछा कर दे। बहू, ओफो माँ जी, मैंने ये खाना बनाना, बर्तन, कपड़े कुछ भी बहू वाला काम नहीं किया। मेरी माँ ने मुझे बेटी की तरह पाला है, तो मुझे नहीं करना बस। सास, सीधा बोलना तुझे करना नहीं है, इसलिए तू बहाने बना रही है, आलसी है एक नंबर की। बहू, माँ जी आप कुछ भी समझ लो। ऐसा कहकर कामचोर बहू कमरे में जाकर फोन चलाने लगती है। तो कभी घंटे भर अपने दोस्तों से बातें किया करती थी, तो कभी बाहर घुमा करती थी, लेकिन घर का एक भी बार काम नहीं करती थी। ये भी नहीं कि सास का हाथ ही बटा दे, सिर्फ जुबान चलाना और काम चोरी करना उसका मकसद था। इन सब चीजों से परेशान होकर एक दिन सास अपने बेटे देव कौवे से कहती है, सास बेटा, मीनू बहुत तुझे परेशान नहीं करती क्या? जब से शादी होकर आई है मेरे एक काम में मदद नहीं की, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब मैं ही करती हूँ। ये भी नहीं कि हाथ बटा दूँ, वो तो बस महारानी की तरह सोना खाना पीना और मोबाइल चलाना आता है उसे। तेरी बात मानती है या नहीं, मैं ये पूछना चाहती हूँ। देव, कहाँ मानती है माँ, यही तो दिक्कत है। 2 दिन पहले की बात बताता हूँ आपको। देव, मीनू मेरे कागज हवा से गिर गए हैं, तुम जरा उठाकर देना, मेरी मदद कर दो। और हाँ, सर में बहुत दर्द है, तो एक कप चाय भी बना दो। मीनू, क्या बोला तुमने? जरा एक बार फिर से कहना। मैं नौकरानी लग रही हूँ क्या तुम्हें? तुम्हारे जो पेपर्स उठा दूँ, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है तो चाय बनाकर पिला दूँ, झंडू बाम लगा दूँ। मेरे बदन टूट रहे हैं फोन चलाकर, मैं नहीं कर रही। देव, उस दिन माँ मेरा दिल टूट गया था बहुत, कि मुझे कैसी बीवी मिली है जो मेरी माँ को नहीं समझती। पर माँ मुझे लगता है वो सुधर सकती है, हमें कोशिश करनी चाहिए। सास, कैसी कोशिश बेटा? देव, माँ कल हम दोनों बीमार पड़ेंगे और बहुत बीमार होने का नाटक करेंगे, और फिर देखते हैं उसे हमारी फिक्र है या नहीं, तब हो सकता है तब वो काम चोरी ना करे। सास, हाँ बेटा। ये कहकर अगले दिन दोनों बहुत बीमार पड़ने का नाटक करते हैं और बिस्तर से उठते नहीं और कहते हैं, सास, अरे बहू, अरे राम रे राम, मर गई मैं, अरे बहू आजा, तो मेरे से उठा नहीं जा रहा, बहुत बुखार जुखाम है, ओ जरा मेरे चाय बना दे, और खाना पीना आज तू ही कर ले, घर को देख ले, मैं हमेशा करती हूँ। बहू, लो नई मुसीबत, दोनों को एक साथ ही बीमार होना था क्या? मीनू कामचोर चिड़िया यूट्यूब से जैसे तैसे सूप और खाना बनाना सीखकर बना लाती है और गंदे घर को देखकर झाड़ू भी लगा लेती है। फिर बर्तन गंदे हुए तो बर्तन भी धो लेती है
और अपनी सास और अपने पति का खूब ख्याल रखती है। घर की साफ सफाई की रौनक देखकर सास बोलती है, सास, आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही गया। देव, हाँ माँ, प्लान काम कर गया। देखिए हम दोनों बीमार क्या पड़े, उसके आलस और कामचोरी ने उसे आज काम करवा लिया। तभी मीनू चिड़िया उसकी बात सुन लेती है। बहू, अरे ओ, इसका मतलब तुम लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। देव, हाँ बोला था, लेकिन तुम काम भी कर सकती हो और खाना भी बना देती हो, और ये हमें कैसे पता चलता? इससे दो चीजें हो गई, हमें पता चल गया तुम काम कर सकती हो और दूसरा तुम खाना भी बना सकती हो। और मीनू, माँ इस उम्र में कैसे काम करेंगी, थोड़ा तो सोचो। बहू, माँ जी आप परेशान होती होंगी इस उम्र में, मुझे माफ कर दीजिए आप दोनों, लेकिन अब से मैं काम कर लूंगी। ये कहकर कामचोर चिड़िया घर के सारे काम करती है और खुशी खुशी रहती है। सूरजपुर के जंगल में पिंकी नाम की चिड़िया अपने माँ पापा के साथ रहती थी। एक दिन उसके मम्मी पापा भोजन की तलाश में जा रहे थे और एक चील उन पर हमला कर देता है। उस हमले में उसके माँ पापा की मौत हो जाती है और नन्ही पिंकी चिड़िया अनाथ हो जाती है। इस बात की खबर जब पिंकी चिड़िया के चाचा चंदू कौवे को होती है तो वो पिंकी के पास आता है और उसको अपने साथ अपने घर ले जाता है। पिंकी की चाची मोनी चिड़िया जब पिंकी को देखती है तो उसे देखकर आग बबूला हो जाती है। मोनी, तुम तो अपने भाई भाभी की मौत पर शोक मनाने के लिए गए थे, इसे क्यों उठा लेकर आ गए? तुम इसे अभी वापस लेके जाओ और इसको इसके घर छोड़ कर आओ। मैं इसकी नौकरानी नहीं जो उसकी देखभाल करूंगी। चंदू कौवा, अरे भाग्यवान, ये क्या कह रही हो तुम? ये कहाँ जाएगी भैया भाभी के मरने के बाद? अब हम दोनों के सिवा इसकी दुनिया में है कौन? तुम कमरे में चलो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। मोनी चिड़िया चंदू कौवे के साथ कमरे में जाती है। चंदू कौवा, तुम भी हद करती हो और कभी कभी पागलों जैसी बातें करती हो। इतने दिनों से तुम मुझे नौकरानी रखने के लिए बोल रही थी तो मैं ले आया मुफ्त की नौकरानी, और अब तो भैया भाभी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है। चंदू कौवे की सारी बातें सुनकर मोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। मोनी, अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, तुमने बहुत अच्छा किया इसे यहाँ लाकर। वो पिंकी के पास जाती है। मोनी, पिंकी यहाँ आओ बेटा, इस घर को तुम अपना घर समझो और हमें अपने मम्मी पापा, इस तरह से कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन मोनी चिड़िया पिंकी से कहती है, पिंकी जाओ जाकर अपने चाचा के लिए नाश्ता और मेरे लिए चाय बना दो। पिंकी चिड़िया, लेकिन चाची मुझे तो खाना नहीं बनाना आता। मोनी, क्या तुझे चाय नाश्ता बनाना नहीं आता? चल मैं तुझे सिखाती हूँ अभी, आज के बाद तुझे ही सारा काम करना है। मोनी चिड़िया पिंकी को लेकर किचन में जाती है। मोनी, सारे काम तो ध्यान से सीख ले, मुझे ना सुनने की आदत नहीं। मोनी उसको चाय नाश्ता बनाना सिखाने लगती है। पिंकी चिड़िया, चाची आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? चाचा ने तो कहा था कि वो मेरा एडमिशन स्कूल में कराएंगे, मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे घर का काम नहीं करना। मोनी, चाचा की बच्ची, इस घर की मालकिन मैं हूँ और तू मेरी नौकरानी। मैं जैसा कहूँगी तुझे वैसा करना है और तेरे चाचा भी वही करेंगे जो मैं कहूँगी। अब चल यहाँ से, चलकर सारे कपड़े धो ले, काफी दिनों से कपड़े पड़े हैं। पिंकी चिड़िया बिना कुछ बोले सारे कपड़े धोने लगती है। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को बहुत दुख देती थी। एक दिन मोनी चिड़िया अपने मायके चले जाती है। भूखी प्यासी पिंकी चिड़िया खिड़की पर बैठी रो रही थी। पिंकी चिड़िया, भगवान जी, आपने मेरे मम्मी पापा को मुझसे क्यों छीन लिया और अपने पास क्यों बुला लिया? मेरी चाची मुझे कितना दुख देती है, मुझे भी अपने पास बुला लो। पिंकी चिड़िया का रोना देखकर उसकी पड़ोसन छबीली कौवी वहाँ पर आती है। छबीली कौवी, बेटा तू क्यों रो रही है और तेरी चाची कहाँ है? पिंकी चिड़िया, आंटी मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है और चाची का भी अता पता नहीं, मुझे कुछ बताकर नहीं गई है वो। छबीली कौवी, चुप हो जा बेटा, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ, लेकिन तू ये बात अपनी चाची को मत बताना, तो वो मुझसे झगड़ा करेगी। तभी छबीली चिड़िया पिंकी को खाना लाकर देती है। भोजन कर पिंकी चिड़िया सो जाती है। अगले दिन जब मोनी चिड़िया घर लौटती है, खिड़की में भोजन के कुछ दाने देखकर चिल्लाने लगती है। मोनी, पिंकी, अरे ओ पिंकी, खिड़की पर ये भोजन के दाने कहाँ से आए?
सब सच सच बता मुझे, वरना तेरी हड्डी पसली तोड़ दूंगी मैं। पिंकी चिड़िया डर के मारे रोने लगती है और सब सच सच बता देती है। मोनी, कमबख्त, तूने मेरी पड़ोसन से भीख मांगा? तेरी इतनी हिम्मत? मैं तुझे अपने घर में एक पल नहीं रखूंगी। चल मेरे घर से निकल, जा जा और उस छबीली के पास जाके रह। मोनी चिड़िया पिंकी चिड़िया को अपने घर से भगा देती है। रोती रोती पिंकी चिड़िया छबीली के पास जाकर रोने लगती है। छबीली को पिंकी चिड़िया का रोना बर्दाश्त नहीं होता। वो उसको अपने घर के अंदर ले जाती है और अपने बेटे की तरह उसको प्यार करने लगती है। पिंकी चिड़िया छबीली कौवे का प्यार पाकर अपने सारे दुख भूल जाती है और खुशी खुशी साथ रहने लगती है।